जम्मू कश्मीर के सियासी हालात और दिन ब दिन बढ़ते हुए इलेक्शन के डिमांड्स, हर सियासी पार्टी यही दुआ लगा रही है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब होंगे और कैसे होंगे। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ अपनी पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ़ बुखारी साहब जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अल्ताफ़ साहब, आपका यंग बाइट्स में स्वागत। शुक्रिया जनाब। अल्ताफ़ साहब, जम्मू कश्मीर की सियासी हालात जो इस वक्त बने हुए हैं और हर कोई पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त है हालात ऐसे हैं कि अब इलेक्शन कराने चाहिए, तो मगर अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन नहीं आता है। अभी तक तो ऐसा ही लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या रियासती सरकार कोई मूव नहीं कर रही है कि इलेक्शन जल्दी हो जाए। लगता है कि कहीं ना कहीं कोई रुकावट है इनको, जिसकी वजह से नहीं करें। सियासी जमातें तो तैयार हैं। मैं अपनी पार्टी के बारे में कहूँगा, हम तो मुझे लगता है 8 मार्च से ही अपने टोज़ पे ही हैं कि जिस दिन इलेक्शन होंगे हम तैयार हैं और हम अपनी तैयारी कहीं रोके नहीं हैं। हम जब बीजेपी की से बात की, उन्होंने बोला कि हम भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मगर ये जो डिसीजन है इलेक्शन कमीशन का होता है, तो वो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कराना, ना कि हमने, ना कि प्राइम मिनिस्टर ने या डिफेंस मिनिस्टर ने। देखिए, बात तो बीजेपी की टेक्निकली सही है कि ये इलेक्शन कमीशन ने करना होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हमेशा सरकार से पूछती है, बताइए साहब क्या आप तैयार हैं इलेक्शन के लिए। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं पूछती है तो हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला को चाहिए कि इनिशिएटिव ले ले, क्योंकि इस वक्त हम होम मिनिस्ट्री के अंडर इस वक्त हमारा जो चल रहा है एलजी का राज चल रहा है, तो इसलिए उनको चाहिए इनिशिएटिव ले ले। मैं भी दरख्वास्त करूँगा आपके माध्यम से उनको कि जनाब होम मिनिस्टर साहब, लोग चाहते हैं, हमारे लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, उनकी एक चुनी हुई सरकार, अपने नुमाइंदे आ जाए जो उनके मसले मसाइल की तरफ गौर करें। मगर अब तो हालात ठीक हैं। बीजेपी भी बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है, दफ़ा 370 के बाद जो हालात कश्मीर में है वो इस वक्त स्टेबल है, मगर इलेक्शन इस वक्त इलेक्शन ना कराने की खास वजह क्या? अब वजह तो सरकार को ही पता होगी क्यों नहीं करा रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त अनअकाउंटेबल, इतना एब्सोलूट पावर में है, शायद वो नहीं चाहते हैं कि इक़्तिदार उनसे दूर हो जाए। शायद कहीं ना कहीं वो रुकावट बने हुए हैं इलेक्शन होने में। कहीं ऐसा तो नहीं एलजी का टफ डिसीजन जो रियासत जम्मू कश्मीर के लिए थे, जो भी इस वक्त तक डिसीजन आया, चाहे इंक्रोचमेंट ड्राइव हो और भी कई डिसीजन, यूथ इस वक्त सड़कों पे है, कहीं यही वजह तो नहीं बन रही है कि बीजेपी वाले इस वक्त थोड़े परेशान हैं इन हालात की वजह से, जो इलेक्शन को अनाउंस नहीं कर रहे हैं? देखिए, हमें तो नहीं लगता है कि वही खाली वजह हो सकती है। बीजेपी को तो वैसे भी नुकसान उठाना ही पड़ता है। जो कुछ ये एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के ख़िलाफ़ डिसीजंस कर रही है, जो लोगों के हित में नहीं है, तो उसकी सज़ा तो बीजेपी को ही मिलनी है। क्यों, अल्टीमेटली तो ये बीजेपी के ही एडमिनिस्ट्रेशन है, बीजेपी लेड एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनको तो उसका सज़ा हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। अल्ताफ़ साहब, जो इस वक्त सियासी हालात हैं जम्मू कश्मीर के, अगर इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन होते हैं, जो इस वक्त सियासी पार्टियां इस वक्त मैदान में हैं, आपने देखा आज़ाद साहब भी आप अपनी पार्टी बना चुके हैं, मतलब एक खिचड़ी सी बन रही है। तो आपके राय में किस तरीके की हुकूमत जो जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है? देखिए, मुझे बाकी बहुत कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है कि जम्मू कश्मीर में लोग अब समझ चुके हैं कि हम उन लोगों को लाएं कि जो एक साफ़ सुथरी इंतज़ामिया दे दे, जो एक सच्ची सियासत करे, जो सच बोले, जो कर सकते हैं वो करें। और उन लोगों को भी लोग सोचते हैं क्या वोट दे दें जिन लोगों को अपना आप बचाना है, कि कल को नहीं जी हमारे ख़िलाफ़ केस ना चलाओ, हमें केसों में से छोड़ दो। तो लोग उन लोगों को वोट देंगे जो उनकी खिदमत करने के लिए बिल्कुल तैयार हों, 24 घंटे तैयार हों। और मुझे लगता है वो वाहिद पार्टी है। ये इलेक्शन जो होगा, ये पार्टी बेस पे होगा कि कैंडिडेट बेस पे होगा? मैक्सिमम देखा जाता है कि आज तक जो भी इलेक्शन हुआ है वो पार्टी को देखकर इलेक्शन हुआ है, मगर अब ये जो आपका क्या ख्याल है कि इस बार जो इलेक्शन होगा वो कैंडिडेट को देख के होगा कि पार्टी को? देखिए, मैं बताऊंगा, पार्टी की पॉलिसीज़ और कैंडिडेट की छवि को देख के इलेक्शन होगा। और मेरा मानना है कि अपनी पार्टी वाहिद एक पार्टी है जिसमें एक्सपीरियंस भी है, यूथ भी है, और क्लीन छवि वाले लोग हैं और करने डूअर्स हैं, और लोग अब डूअर्स की तरफ ही जाएंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पे मैं आता हूँ। आपने बहुत से विषय जो आपने बताए, और साथ में जो अपने मिनिस्टर साहब आए हुए हैं यहाँ पे, नितिन गडकरी जी, उनके बारे में भी आपने बताया, उनका भी शुक्रिया किया आपने। मगर एक सवाल है ख़ासकर कश्मीर वैली से, जो पिछले साल फ्रूट ग्रोवर्स को, फ्रूट वालों को नुकसान उठाना पड़ा बिकॉज ऑफ रोड,
18 दिन रोड बंद रहा, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान, जो एक वाहिद इंडस्ट्रीज़ है जो कश्मीर, सिर्फ फ्रूट इंडस्ट्रीज़ को नहीं, टूरिज़्म को भी, ये क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट को भी, हर किसी को नुकसान उठाना पड़ा। मगर इस बात में अभी तक किसी ने इस विषय पे बात नहीं की। ये बात बहुत चली, और अगर आप याद करेंगे, आप चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछ सकते हैं, हमारी पार्टी होम मिनिस्टर साहब से मिलने गए, जिस पे हमें इल्ज़ाम लगाया जाता कि रात के अंधेरे में गए। क्यों वो रात को श्रीनगर पहुंचे? मसला इतना इंपॉर्टेंट था, हम शाम को गए पूरा डेलीगेशन, और वहीं उन्होंने हमारे सामने ऑर्डर किया चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को कि सुबह जाओ, खुद कैंप वहाँ करो और इंश्योर कि 24 घंटे से ज़्यादा गाड़ी वहाँ रुके ना। आई वर्कड अलॉन्ग विद द चीफ सेक्रेटरी, आप चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछ सकते हैं, और हमने वो मसला हल कराया। वो यही होता है रोल, हम आज भी खाते हैं वो गाली कि रात को गए होम मिनिस्टर को मिलने। तो मुझे कोई कहता है ना रात, मैं तो रात की हर अंधेरे में जाऊंगा अपने लोगों के लिए। क्यों? इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट थी, किसी को और फिक्र नहीं थी, किसी को और फिक्र नहीं थी, हम लोग तो उस वक्त भी गए। मगर इस बार जो आने वाला मतलब वक्त होगा, क्योंकि फ्रूट सीज़न फिर आना है, इंशाल्लाह हम पहले से ही इस बार ख्याल रखेंगे कि ऐसे रेगुलेट ट्रैफिक हो ताकि फ्रूट की ट्रकें वहाँ हॉल न की जाए। आपका यंग बाइट्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साहब अल्ताफ़ बुखारी साहब, जिनका ये कहना है कि जिस वक्त भी इलेक्शन होते हैं हम तैयार हैं, और हम हर वक्त तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। और उनका ये भी कहना है कि जो कश्मीर में जो फ्रूट्स सीज़न में जो लोगों को दिक्कत आती हैं, उनको हम पहले से उस विषय को उठाकर उनको रिजॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। यासीन मीर, अभिषेक बारू के साथ, यंग बाइट्स, जम्मू।